नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 21 जनवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बने 47वें राष्ट्रपति। पहले ही भाषण में कर दिए 10 बड़े ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 पर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के दौरान ट्रंप की पत्नी मेलानिया बाइबिल लेकर खड़ी रही। ट्रंप की शपथ के बाद कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडा हॉल तालियों से गूंजता रहा। इधर आपको बता दें कि उन्होंने पहले ही भाषण में 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 2 जेंडर, पुरुष और महिला होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर नहीं होना चाहिए। दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन भी कर दिया गया है। पहले ही भाषण में ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का भी ऐलान करेंगे। ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। इस प्रकार उन्होंने ये 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकार मई और अप्रैल में ट्रांसफर से हटाएगी बैन। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा सरकार मई और अप्रैल में फिर से ट्रांसफर से बैन हटा सकती है। सरकारी कर्मचारी भी हमारे अपने हैं और भाजपा सरकार के शासन में कर्मचारियों के तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। कानून मंत्री जोगाराम ने कहा कि उस समय के मुखिया टीचरों से पूछते थे क्या तबादलों के लिए रिश्वत देते हैं। पटेल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के उस समय कांग्रेस राज के मुखिया ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नकारा निकमा जैसे शब्द भी काम में लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में आम शिक्षकों से पूछा कि क्या उस समय के मुखिया टीचरों से पूछते थे कि तबादलों की रिश्वत देते हैं। पटेल सोमवार को जोधपुर में थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 में अशोक गहलोत ने कहा था कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताइए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैठे शिक्षकों की तरफ से आवाज आई हाँ देने पड़ते हैं। पटेल ने इसी मामले को जिक्र करते हुए बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, भर्ती परीक्षाओं की ड्रेस कोड में हुआ बड़ा बदलाव। भर्ती परीक्षा में अब कुर्ता पजामा पहनकर आ सकेंगे अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदला ड्रेस कोड। मेटल चेन और बटन लगी जींस जैकेट में भी नहीं मिलेगी एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में अब पुरुष और अभ्यर्थी कुर्ता पजामा पहनकर भी शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने सोमवार को ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव करते हुए मेटल की जीप, चेन और बटन पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने यह बदलाव मेटल की चेन को लेकर किया है। बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही थी। इसमें पैंट की जीप और जैकेट की चेन मेटल की होने वजह से काफी समस्या आ रही थी। इस पर बोर्ड की बैठक में मंथन के बाद यह फैसला किया गया है कि कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें मेटल की जीप या चेन लगी होगी वो अब अलाउड नहीं होगी। ऐसे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुर्ता पजामा ड्रेस कोड में शामिल किया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की नकल और धांधली को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ बोले डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बोलते क्या हैं और उनको खुद बाद में पता चलता है, वे अपना घर संभालें। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं ही टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बोलते क्या है करते क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कोई पर्ची वाली बात ही नहीं है। पता नहीं उनको कहां से ऐसा लगता है, उनके क्या सोर्स हो सकते हैं। सही बात है वो ही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हम सही ढंग से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को अपना घर संभालना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन से चिंतित शिक्षा विभाग ने अब आपको बता दें कि प्रवेश उत्सव को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर यह फैसला किया गया है। विभाग ने तय किया है कि इस साल 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव शुरू हो जाएगा और सभी स्कूलों में 1 जुलाई से क्लासें लगेंगी। जयपुर के शिक्षा संकुल में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने नामांकन बढ़ाने के लिए इस बार 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग नए सत्र में स्टूडेंट्स के लिए स्कूल छोड़ने की वजह जानेगा और काउंसलिंग कर उन्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा। पहले बड़ी खबर, राजस्थान में 5012 उप प्रधानाचार्यों का हुआ प्रमोशन। मदन दिलावर ने बताया 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की तारीख। दरअसल राजस्थान में 15 जनवरी तक लगभग सभी विभागों में खूब ट्रांसफर हुए, लेकिन शिक्षा विभाग में कोई तबादला देखने को नहीं मिला। लेकिन मदन दिलावर ने बताया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग अब होगी। बता दें कि राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर अप्रैल में होगा, लेकिन गुरुवार 17 जनवरी को 5012 उप प्रधानाचार्यों का प्रमोशन हुआ है, जिन्हें 5012 उप प्रधानाचार्य अब प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करेंगे। ये फैसला प्रमोशन समिति की बैठक में लिया गया। 9 पदोन्नत प्रधानाचार्यों में सामान्य वर्ग यानी जनरल के 3746 और अनुसूचित जाति के 625 और अनुसूचित जनजाति के 586 प्रधानाचार्य हुए हैं। मदन दिलावर ने सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यों को बधाई दी और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक और रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। रूट पर चलेंगी 13 सुरंग। परियोजना पर खर्च होंगे 28 अरब रुपए। राजस्थान में एक और नई परियोजना के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। अच्छी बात यह है कि नए रूट पर ट्रेन चलने से शक्तिपीठ अंबाजी जाने वाली श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। बता दें कि राजस्थान में साफ तौर पर कहें तो आपको बता दें कि कई जिलों से होकर गुजरेगी। इस रेल मार्ग पर आबू रोड सहित कुल 15 रेलवे स्टेशन होंगे। सबसे बड़ा स्टेशन गुजरात के अंबाजी में होगा, जहां 6 मंजिला यानी विश्रामालय बनेगा। बता दें कि राजस्थान इस परियोजना के तहत सिरोही और गुजरात की मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा जिला कवर होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए भर्ती। पटना में सुबह बिगड़ी थी तबियत। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को तबियत बिगड़ने के बाद सोमवार देर शाम पटना से विशेष विमान के जरिए जयपुर लाया गया, जहां पर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि वासुदेव देवनानी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल उनकी हालात स्थिर है। बता दें कि कई जांचों को लेकर भी फैसला करेंगे। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे का जिला होगा हाईटेक। झालावाड़ में अब एआई के जरिए पढ़ेंगे स्टूडेंट। झालावाड़ जिले में स्कूली बच्चों को अगली शिक्षा सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से पढ़ाया जाएगा। 4 शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो बाद में ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों को ट्रेन करेंगे। एआई तकनीक बच्चों को नए उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को भी बढ़ाएंगी। झालावाड़ होगा हाईटेक, एआई से होगी पढ़ाई। शुरुआत में 4 शिक्षकों को इस बारे में ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही उन्हें RSCIT उदयपुर की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समय शिक्षा अभियान के मास्टर ट्रेनर और एआई एक्सपर्ट की ओर से शिक्षकों को पढ़ाई और स्कूलों में एआई तकनीक पर काम करना सिखाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कब खुलेंगे स्कूल। राजस्थान में छुट्टियों और मौसम के बीच जुड़ा अपडेट। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का हल्की राहत महसूस होने लगी है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि प्रदेश से ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। राजस्थान में स्कूल में शीतकालीन अवकाश के बाद से अलग अलग जिलों में स्कूलों की छुट्टियां का आदेश जिला अधिकारी जारी किए थे। लिहाजा कई जिलों में 18 जनवरी तक तो कई जिलों में 19 जनवरी रविवार होने की वजह से भी प्रदेश के सभी स्कूल बंद थे, लेकिन अब सोमवार से प्रदेश के सभी स्कूल खुल गए हैं। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल खुल जाने के बाद अब आपको बता दें कि कहीं सर्दी भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में लगातार बढ़ाई जा रही छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, जनता के अधिकारियों की लड़ाई में मुकदमे सेवा का प्रमाण। विधायक भाटी बोले कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाएंगी, लेकिन मुआवजा मामूली देगी, ये बर्दाश्त नहीं है। से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। पश्चिमी राजस्थान के किसानों, गोवंश और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को प्रतिबिंबित करते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की लड़ाई में मुकदमे मेरी सेवा का प्रमाण है। भाटी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में लग रहे ऊर्जा संयंत्रों से कंपनियां भविष्य में करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाएंगी, लेकिन जिस समय पर यह जमीन के अंदर ये पूंजी बनाई जाएगी, उस जमीन के मालिक किसानों को मामूली मुआवजा देकर चुप करा रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यदि किसानों की जमीनें उनसे छीन जाएंगी तो उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसे जीवन यापन करेंगी। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा का गहलोत पर कटाक्ष। कहा फोन टैंपिंग मामले में मेरी कोई भूमिका हुई खत्म, अब गहलोत को देना है जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग मामले में एक बार फिर से गहलोत पर जुबानी हमला बोला।
लोकेश शर्मा ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में मैंने सरकारी गवाह बनकर एजेंसी को पूरी बात बता दी है। अब गहलोत का जवाब देना है और एजेंसी को मेरी बताई बात पर कार्रवाई करनी है। लोकेश शर्मा सप्तभुज तालाब के पास आयोजित विप्र सेना के सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है। लोकेश शर्मा ने कहा कि जो गलती मैंने की उस दोष को सिर पर लेकर चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय ओएसडी रहते हुए सिर्फ निर्देशों का पालन किया था। फोन टैपिंग मामले में मेरी भूमिका को लेकर मैंने सारी बात जांच एजेंसियों को बता दी। अब जांच एजेंसियों को तय करना है कि मेरे द्वारा बताई सच्चाई पर क्या एक्शन लेना है। मेरी भूमिका खत्म हो गई है, अब जवाब अशोक गहलोत को ही देना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पटवारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही हड़ताल अंदर आपको बता दें कि 5वें दिन भी जारी रही है। बता दें कि पटवारियों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ पेन डाउन हड़ताल करते हुए तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा से भी कम आईएएस संभाल रहे हैं राजस्थान को। जितने मिल रहे हैं उससे दोगुने छोड़ रहे हैं। 50 से ज्यादा अफसरों के पास 3-3 विभाग ही हैं। राजस्थान अब 41 जिलों वाला प्रदेश बन चुका है। बावजूद इसके प्रशासनिक ढांचा चलाने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। केंद्र से प्रदेश को हर साल 6 से 7 आईएएस मिल रहे हैं, जबकि रिटायर होने वाले अधिकारियों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा है। राजस्थान पहले से ही कैडर से 77 आईएएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। अगले 4 साल में 62 आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, अब अपडेट 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू। 5 फरवरी है अंतिम तारीख। शिक्षा विभाग की कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की परीक्षा देने का अनुमान है। इस बार भी शिक्षा विभाग कक्षा 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही कराएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार होगा व्हील चेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। राजस्थान में पहली बार व्हील चेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। इसके बाद ही खिलाड़ियों का चयन करके प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि राजस्थान में 4 महीने में बदल जाएगा ग्राम पंचायतों का भूगोल। पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी शुरू। राजस्थान में एक बार फिर से ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन नई ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर सहमति बनाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। राजस्थान में उच्च शिक्षा में हुए बड़े बदलाव की तैयारी, होगा नया स्वरूप। बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान के एकेडमिक विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे 35 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाठ्यक्रम, परीक्षा और माइग्रेशन संबंधी परेशानियों से निजात दिलाने और विश्वविद्यालय पोर्टेबिलिटी जैसी सुविधा दिलाने पर अब मंथन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट, आरजीएसएस योजना में 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिली राहत, लेकिन 70 साल से कम वालों की समस्या बरकरार। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएसएस में बुजुर्गों के लिए अनिवार्य लाइव फोटो की प्रक्रिया में आंशिक राहत दी गई है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मरीज अब ओपीडी परामर्श के लिए लाइव फोटो खिंचवाने की अनिवार्यता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।